अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। कल हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और लाइन वाइज वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं, आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम। Organic chemistry more depends upon carbon because it is tetravalent non-metal and it has a property of catenation। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मोर डिपेंड्स किस पे करती है? कार्बन पे। कार्बन पे क्यों करती है? क्योंकि वो कार्बन टेट्रावेलेंट होती है। टेट्रावेलेंट की मीनिंग क्या होती है? टेट्रा मीन्स 4, वेलेंट मीन्स वैलेंसी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अलावा कार्बन जो है लॉन्ग चेन्स बनाती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पर डिपेंड करती है। और ये नॉन मेटल होती है एंड इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इरिटेशन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ ग्रुप्स के नेम्स। यहाँ पे ग्रुप जो है वो 6 है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या होती है? वो नॉन मेटल होती है। एंड कार्बन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करती है? दूसरों के साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं वो शेयर करती है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है बेटा, वो हाइड्रोजन के साथ भी कर सकती है या फिर किसी और एटम के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकती है। कौन? कार्बन। इसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन के साइन क्या होती है? वो होती है SI। और ये क्या होता है? मेटोलाइट। क्या होता है? मेटोलाइट। ठीक है बेटा। और दूसरा है जर्मेनियम। इसकी साइन क्या होती है? GE एंड ये होता है मेटल। बेटा इसके बाद है हमारे पास टिन। टिन की साइन होती है SN। दिस इज अ मेटल। और ये क्या होता है? ये भी मेटल होता है। इसके बाद हमारे पास है लीड। लीड की साइन क्या होती है? PB। क्या? PB। दिस इज अ मेटल। ये क्या होता है? ये भी मेटल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैट्रेशन। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं अभी। द प्रॉपर्टी इन विच सिमिलर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो कैट्रेशंस वो होते हैं जो कि सिमिलर टर्म्स, मतलब एक जैसे एलिमेंट्स मिलकर वो क्या एक बहुत बड़ी चेन बनाए। ठीक है, तो उसको हम कैट्रेशन कहते हैं। तो चलें हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंसी में। हमने कल बताया था आपको वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है जो कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो ना शेयर करिए किसके साथ? कार्बन के साथ। फिर कार्बन दूसरे के साथ करिए, फिर आगे आगे ऐसे ही वो जो है ना अपनी चेन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चेन है कार्बन की। तो ये जो है ना कार्बन की चेन है और ये बहुत लॉन्ग चेन है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।